आदरणीय नीतीश कुमार पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, वह हमारी जात की स्थिति को, हालात को समझे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। पान ताती समाज अपने हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट से उनके अधिकार छीने गए हैं, आरक्षण का अधिकार छीना गया, तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज पान ताती संघ बेगूसराय का एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। बेगूसराय सदर प्रखंड के साजू पंचायत के कोहवा टोली गांव में, और आज यहाँ इस सम्मेलन में पान ताती संघ बेगूसराय के जिला अध्यक्ष विनोद ताती और सिंकल कुमार और बहुत सारे सदस्य उपस्थित थे। आइए देखते हैं कि इस सम्मेलन में ये लोग क्या कह रहे हैं, किस लिए ये सम्मेलन रखा गया। ये चलते हैं, पहले बात करेंगे विनोद ताती से और जितने भी सदस्य हैं उनसे ही बात करके जानते हैं कि आखिर ये सम्मेलन क्यों रखा गया है। पान समाज अपने हक, अधिकार और आरक्षण की मांग को लेकर आज बेगूसराय जिले के सुजा पंचायत के शांति नगर कोहवा टोल में पान तांती संघ बेगूसराय एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पान तांती संघ के बेगूसराय जिला अध्यक्ष विनोद तांती उपस्थित हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि विनोद तांती को पान तांती संघ के सदस्य बुके और अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं और कई लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बोलिए। आज सर जो है एक दूसरा सम्मेलन बुलाई गई है, क्या इसका कारण क्या है बुलाने का एक दूसरा सम्मेलन? एक दिवसीय सम्मेलन जो है हमारे पान तांती संघ बेगूसराय के एक समारोह कार्यक्रम रखा गया है, समाज को जगने और जगाने के लिए, अपने अधिकार के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि सुरेंद्र भाई को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चे का मुंडन कार्यक्रम था और उनकी सोच हुआ कि हम जिला के तमाम अपने नेता को बुलावें और उसमें हम अपने बच्चे को जो भी आशीर्वाद देंगे, हम उसके पहले अपने समाज को बुला के आशीर्वाद के लिए एक सम्मेलन बुलाएंगे अपने जात को, ताकि सरकार तक मैसेज जाए कि हमें इतना कमज़ोर लोगों को क्यों अधिकार से वंचित किया गया है। आज लगभग आज़ादी के 75 दशक के बाद भी आज हमारी जात की क्या स्थिति है, शायद आप मीडिया के लोग हैं और हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी जात की क्या दशा है। शिक्षा से कोसों दूर है। आज भी यहाँ के लोग को देख लीजिए, घर नहीं बना हुआ है। ये लोग बकरी पालन करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। हमारे समाज के लोग पहले जो है धागा सूता से कपड़ा बनाते थे और उससे सम्मान हमारे देश के लोगों को देते थे। आज हमारे समाज के लोग धागा और सूता का काम नहीं करके कहीं न कहीं कुशल मजदूर, कारीगर का काम कर रहे हैं। आप कहिएगा टाइल से लेकर जितना भी भवन बन रहा है उसमें यदि कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है तो वो हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही जात के लोग। और इस जात की जो स्थिति है दलित में, दलितों से भी बदतर है। लेकिन 1950 में संविधान बना, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान में मुझे अधिकार मिला और उस अधिकार से अभी तक विभिन्न राजनीतिक दल, जो भी पार्टी है, सबने मुझे अधिकार से वंचित रखा। लेकिन बहुत प्रयास के बाद लालू राबड़ी की सरकार में भी हमें एक्सेप्ट किया गया कि आप मूल रूप से जाति के पान हैं और आपका पान का अधिकार मिलेगा। लेकिन लालू राबड़ी की भी सरकार ने अधिकार से हमें वंचित कर दिया। उसके बाद इस पर सारी बातों को, सारे नियम और सारे बिल को देखते हुए, सारे नियमों को देखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार ने 1 जुलाई 2015 में हमें समझा और हमें जाति को स्वीकार किया। आज आप सही मायने में एससी हैं और आप पान हैं और आपको पान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक अधिकार अध्यादेश ला के हम लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमें अधिकार दिए। पुनः इसको सहन नहीं कर पाए हमारे दलित, हमारे ही जो दलित सेना में लोग हैं, अंबेडकर विचार मंच के लोग हैं, कुछ दलित भाइयों को सहन नहीं हुआ। कारण हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने लगे वह कहीं न कहीं आगे बढ़ने लगा।
उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमें पछाड़ के हमको वंचित करवा दिए और आज हम पुनः अति विश्राम चल रहे हैं, जबकि हम 1950 से ही पान हैं, लेकिन अभी तक इसका मौलिक अधिकार जो मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि आज तक आज़ादी के इतने वर्षों बीतने के बाद भी हमारे जात का एक भी विधायक, एक भी एमएलसी, एक भी सांसद, एक भी सरकार में कोई नहीं है। ना डीएम है, ना पीएम है, ना सीएम है, कोई है ही नहीं। इस समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले एक भी समाज के नहीं रहने के कारण हम निचले पायदान पर हैं। एक मुखिया वार्ड बनने से क्या होगा यदि सरकार में, उसमें भी एससी में मिलने के वजह से हमारे जात के कहीं कहीं मुखिया बन गए, कहीं कहीं वार्ड बन गए, एससी के अधिकार मिलने से, नहीं तो वार्ड मुखिया भी पता नहीं था। तो मेरा जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है वह कैसे मिले, इसके लिए हमने समाज को एकजुट करके जगाने के लिए यहाँ लाए और नीतीश कुमार पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, वह हमारी जात की स्थिति को, हालात को समझे। आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, सरकार समझे। जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें हमें 5 जाति का जनगणना हुआ, अभी भी हमारे समाज को जो पर्चा मिला है, जमीन का पर्चा, भूमिहीन का पर्चा मिला है, उसमें एससी कैटेगरी और जाति के नाम से पर्चा निर्गत सरकार ने की है। फिर हमें कैसे दरकिनार किया जा रहा है यह मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी हम उम्मीद लगाए बैठे हुए सरकार से, क्योंकि हम लड़ने लायक हैं नहीं। हमारा समाज गरीब गुरबा है जो मजदूरी पर निर्भर करता है। यदि आज वह कमाएगा नहीं तो कल खाएगा नहीं, यह हालात हमारी जात का है और हम इसलिए संगठित करना चाह रहे हैं। समाज को संगठित करने के लिए मैं सुरेंद्र बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई शंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शांति नगर सुजा पंचायत के कोहवा टोल में एक ऐसी कल्पना की है जो आज समाज के लोगों को आज बैठने का मौका मिल रहा है। मैं अपने जिला कमेटी की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने जगाने के लिए समाज को बैठाए और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी मैसेज को सरकार तक छोड़ें। हम लड़ाई को लड़ने लायक नहीं हैं, लेकिन अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। हम लोग अपने संगठन जो अभी तक वोट एनडीए की सरकार को हमने देते आए हैं, नीतीश कुमार को देते आए हैं, आज न कल यदि हमारा अधिकार चुनाव से पहले नहीं मिला तो हम लोग पूरे बिहार में एक निर्णय लेंगे और किसको मतदान करना है, नहीं करना है या अपना विधायक देना है, इसके लिए हम विधानसभा में अपना तेवर दिखाएंगे। आज शांति नगर कोहवा टोल में पान समाज के एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। हम सभी लोग पान तांती संघ के हैं। हम बिहार के अंदर 1976 से लड़ाई के दौर में थे कि हमारा अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है कि हमें हरिजन जाति में जोड़ने का काम करे, क्योंकि पान जाति पूर्व से ही हरिजन जाति में है और हमें हरिजन जाति से ये क्यों वंचित रखा गया है। लड़ते हुए हमने 15 में आकर के अपने अधिकार को वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा प्राप्त किए। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारे जाति को, पान जाति को मानते हुए हमें अधिकार को दिए। घोषणा के बाद इनको पुनः केंद्र सरकार के पास भेजना चाहिए अनुमोदन के लिए। जो राज्य और केंद्र में नीतीश और बीजेपी की सरकार है उनसे इस बात को रखना चाहिए और केंद्र से भी मंजूरी लेना चाहिए। लेकिन हमारे नीतीश जी घोषणा तो किए, लेकिन अधिकार से हमें
इस समय वंचित किया गया, चूँकि कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये जो है घोषणा ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, ये घोषणा केंद्र सरकार संसदीय बोर्ड में होनी चाहिए जो राज्य ने किया। कहीं भी कोई हमें इस बिहार के अंदर पूछने वाला नहीं। लेकिन एक एमएलसी तो है आपके बीजेपी में। एक एमएलसी हमारे बीजेपी में है, वो एमएलसी तो हैं, उनके द्वारा रखवाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इतना आतुर हैं कि हमारे एमएलसी के एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। हम पूरे बिहार में आंदोलन में, चाहे हमारे नेता राज्य का संतोष जी हों या राज्य का नेता एस.एन. गुप्ता जी हों, ये सब हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जो उठो जागो, अपने अधिकार को पाओ, सोए रहेगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। संगठन में हैं पूरे बिहार के जितने भी प्रांतांतिक के समाज के लोग हैं, पूरे संगठित हैं और संगठन के बल पर हम अपने अधिकार को लेंगे, हम अपने अधिकार को लेके रहेंगे, कभी भी हम अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। यही हमारा मूल मांग है। आज जो है आपने कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, चूँकि आपका मालूम चला कि आपके बच्चे का मुंडन भी है और फिर उसके बाद समाज को आज एकजुट भी किया है। आखिर क्या विचार आया मन में कि समाज को एकजुट करने की आपने सोचा? हम समाज को एकत्रित करने के काम इसलिए किए क्योंकि ये शांति नगर ग्राम सुजा पंचायत से हमारे 5 जाति जितने भी थे अनजान थे इस सब से। जो हमारा आरक्षण कब छिना या कब आया और कब चला गया, ये सब से वंचित थे, इसलिए हम जगाने का काम किए और सब समाज को बैठाने के काम किए। हमारे बच्चे का मुंडन था, इसलिए इसी कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमने एक आयोजन किए और समाज को जगाने के काम किए। जो सरकार हमारा आरक्षण छीन लिए हैं, उस आरक्षण के बारे में हमारे समाज में किन्हीं को पता नहीं थे, इसी के लिए हम जगाने का काम किए।